भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाज़रीन आज भी एक नए मौजू के साथ आए हैं और कुछ नए मेहमानों के साथ आए हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है लॉ रिलेटिंग टू अडॉप्शन, सरोगेसी एंड IVF इन इंडिया। और इस मौजू पे बात करने के लिए जो आज के हमारे मेहमान हैं, हमारी मेहमान हैं तबस्सुम कादिर परे जी, जो कि सेक्रेटरी सब जज डालसा पुलवामा में अनंतनाग में तैनात हैं एज सेक्रेटरी डालसा। और इनके साथ हैं हमारी आज की पैनल लॉयर हाई कोर्ट से उमतुल बासित देवा। इनसे हम बात करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है अडॉप्शन और सरोगेसी और IVF लॉज से रिलेटेड। मैम, पहला सवाल जो कि हम आपसे जानेंगे, हमारे नाजरीन जानेंगे, वो ये कि क्या ज़रूरत पड़ी लॉज अडॉप्शन और सरोगेसी और IVF को लेकर बनाने की? जी बिल्कुल। हम सबसे पहले बात करते हैं अडॉप्शन की। अडॉप्शन कोई नई चीज़ तो है नहीं, अडॉप्शन पहले से हुआ करती थी। तो लेकिन जो सरोगेसी एंड IVF है, IVF टेक्नोलॉजी तो सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, इट वाज इन 80s, अर्ली 80s। तो उसके बाद आगे जो सरोगेसी वाली चीज़ें आ गई, बट एडॉप्शन पहले से था। और एडॉप्शन के रिलेटेड हमारे पास हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, और साथ में जो नया कानून है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, वो रेगुलेट करता है एडॉप्शन को। जी, पहली बात। उसके बाद जो सरोगेसी एंड IVF है, लॉ इज़ क्वाइट रीसेंट इन दो चीज़ों को लेके। 2021 में एक्ट बना। उससे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस आई रिलेटिंग टू सरोगेसी। जी, और ज़रूरत इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम कह सकते हैं कि हमारे माशरे में मैरिज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। और हमेशा ये होता है कि मैरिड कपल का ये हम कह सकते हैं कि फैमिली की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि फैमिली आगे चले, बच्चे जने। लेकिन कुछ मैरिड कपल्स ऐसे होते हैं जिनका बिकॉज ऑफ मेनी इश्यूज, मोस्टली मेडिकल इश्यूज, बच्चे नहीं हो पाते हैं। तो उन कपल्स का हम ये कह सकते हैं कि एक सहारा था एडॉप्शन। चाहे या तो अपने किसी रिलेटिव से बच्चे को गोद लेते थे, या कहीं और से बच्चे को गोद लेते थे। और साथ साथ जो बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, सरोगेसी और IVF आ गया। जी। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है सरोगेसी से रिलेटेड और IVF से रिलेटेड इंडिया में, वो क्या है? जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने गजारा दिया, आपने आज हमें यहाँ बुलाया। जो क्वेश्चन रहा आपने, हम पहले देखते हैं कि सरोगेसी है क्या। बेसिकली सरोगेसी है कि ये जो सरोगेट मदर होती है, ये किसी और के लिए अपने पेट में बच्चे को रखती है और फिर 9 महीने रखती है। जो इंटेंडेड पेरेंट्स होते हैं उनको किसी रीज़न से, किसी भी रीज़न से, मोस्टली जो मैम ने बोला मेडिकल इश्यूज़ होते हैं या और कोई रीज़न होता है, वो इनफर्टाइल होते हैं, वो बच्चे को पैदा नहीं कर सकते हैं। तो अब है लॉज क्या है। सरोगेसी को रिलेटेड तो पहले भी लॉज थे, इनिशियली भी लॉज थे, बट वो क्लियर नहीं थे। उसके बाद फिर एक लैंडमार्क जजमेंट आ गई, मंजी मादाज केस उसको बोलते हैं। तो उसमें क्या था, जो ये मंजी थी, तो इसके जो इंटेंडेड पेरेंट्स और सरोगेट मदर थी, जो इंटेंडेड पेरेंट्स थे इसके, वो बेसिकली थे जापानीज सिटीजन्स। जी, तो सरोगेट मदर शी वाज फ्रॉम गुजरात। तो जब इसकी मंजी की बर्थ हो गई तो उस टाइम क्या हो गया, जो इसके इंटेंडेड पेरेंट्स थे उनका डिवोर्स हो चुका था तब। तो फिर इसको सिटीजनशिप को लेके
प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जो इंडिया था तो उसने इसको, बिकॉज शी वाज बॉर्न फ्रॉम सर्वोगेट मदर, तो इसका ये हो गया कि इन्होंने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया एज अ सिटीजन। और जो जापानीज था, इसका जो इंटेंडेड फादर था, उसको भी बहुत सारी मुश्किलात आई कि इसको रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि इसको पासपोर्ट का इशू आ रहा था, इसको पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, नो ऑब्जेक्शन भी नहीं मिल रही थी। तो ये एक लैंडमार्क केस था। पहले भी लॉज थे बट क्लियर नहीं थे, इससे गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, इसमें मोर एफिशिएंट लॉज होने चाहिए। फिर उसके बाद आ गई सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 में। उसमें क्या हो गया, जो ये कमर्शियल सरोगेसी है ये बैन हो गई, एल्यूरिस्टिक सरोगेसी को ही एलो किया, एंड दैट टू अमंग इंडियन कपल्स। उसके बाद फिर आ गया 2021 में सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2021, तो उसमें पूरा क्लियर हो गया कि किस तरह क्या चीज किस होंगी और क्या क्या कानून क्या बनेंगे। क्या कानून जी होंगे। मैम, हम जानेंगे कि जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं सरोगेसी, हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या है ये फुल फ्लेज टॉपिक, क्या होता है एक आम इंसान को, मतलब एक बिल्कुल एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझने के लिए। जी बिल्कुल। सरोगेसी हम ये कह सकते हैं कि एक औरत एज पर लॉ वो मैरिड होनी चाहिए, जी वो अपना बतन किसी के और के बच्चे के लिए मतलब देती है इस्तेमाल करने के लिए। जो जी। मैम हमारी एडवोकेट साहिबा ने भी कहा कि मोस्टली इसमें ये है कि अगर कपल में फीमेल जो है वो बिकॉज ऑफ सम मेडिकल कंडीशन, या तो उसका यूट्रस नहीं है या कोई और मेडिकल कंडीशन है, वो कंसीव कि नहीं कर पा रही कंसीव है। नहीं कर पा रही है या फुल टर्म प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है उनकी, जी तो वो किसी और मैरिड वुमन विद हर कंसेंट उसके बतन में हम ये कह सकते हैं कि थ्रू मेडिकल इंटरवेंशन जो बच्चा है या एम्ब्रियो है ट्रांसफ़र किया जाता है, ताकि वो 9 महीने वहाँ पे डेवलप हो जाए, और उसके बाद आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो बच्चा है उसको हैंड ओवर किया जाता है टू दी इंटेंडेड जो पेरेंट्स हों, पेरेंट्स है। हाँ उनको दिया जाए। जी आपसे ये सवाल है मैम कि कौन एलिजिबल नहीं है सरोगेसी के लिए। जी, अगर हम देखेंगे जो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 आया, उसमें पूरी गाइडलाइंस आई है कौन एलिजिबल है सरोगेसी के लिए और कौन नहीं है एलिजिबल। इसमें पहले ये है, वो होना चाहिए जी मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। अगर हम एज को लेके देखेंगे, इट्स जो मदर है उसकी 23 to 50 होनी चाहिए, और अगर मेल है तो 25 to 55 उसकी एज होनी चाहिए। एज रिलेटेड इशू है। और है कि जो ये है सरोगेट मदर, वो मतलब उससे पहले एक ही बार वो रह सकती है एज एन सरोगेट मदर, बार बार नहीं। या ये है कि कमर्शियल सरोगेसी प्रोहिबिटेड है। एल्यूरिस्टिक सरोगेसी है कि चलो अगर उसको मेडिकल एक्सपेंसेस मिल रहे हैं और इंश्योरेंस, बाकी मॉनेटरी कंपनसेशन एक्स्ट्रा वो अलाउड नहीं है। इसमें पूरी गाइडलाइंस हमें दी हर किसी चीज़ के रिलेटेड। जी मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन एलिजिबल है सरोगेट बनने के लिए। हाँ बिल्कुल, लाइक कौन अपना बतन दे सकती है फॉर सरोगेसी। सबसे पहले शी शुड बी मेजर, हम लीगली तो हम मेजर कहते हैं अबव 18, लेकिन इसमें ये है एज क्राइटेरिया इज दैट दी वुमन शुड बी मैरिड, और उसकी एज मिनिमम 23 होनी चाहिए टू बी अ सरोगेट मदर, जी नॉट ओनली 18 प्लस। साथ में शी शुड बी मैरिड, उसका अपना बच्चा होना चाहिए ऑलरेडी, ओके बिकॉज यू आर रेंटिंग आउट मदरहुड, यू आर रेंटिंग आउट, एक लेडी अपना वूम रेंट आउट कर रही है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें जो सरोगेट मदर बन रही है उसकी भी उसके राइट्स का ख्याल रखा जाता है। जी देयर वॉज वन केस इन यूएसए, वो लेडी इंडियन ओरिजिन की थी, शी ऑलरेडी हैड अ फैमिली यूएसए में, लेकिन वो सरोगेट मदर बनी वहाँ पर, और that is पैमिलाज केस। एंड वहाँ पर जब उसकी प्रेगनेंसी 8वें महीने में थी, बिकॉज ऑफ सम मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इमरजेंसी उसकी डेथ हो गई, और लेकिन बच्चा जना, बिकॉज ऑफ सी सेक्शन बच्चा पैदा हो गया, बेबी बॉय। फिर ये देखा गया कि कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं थी उस लेडी के लिए,
कोई जो कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने आपस में साइन किया था उसमें कहीं पे ये नहीं लिखा गया था कि अगर सरोगेट मदर की डेथ होगी तो उस असना में क्या होगा, या अगर फिर से लाइक मेडिकल एक्सपेंसेस और लेने मतलब उठाने पड़े तो वो कौन लेगा। तो ये सब कुछ देख के ये लूप होल्स देखे गए, लीगली लूप होल्स। ऑल्दो सरोगेसी जो है वो लीगली इट इज अलाउड, इट्स नॉट प्रोहिबिटेड और बैंड एक्सेप्ट फॉर कमर्शियल सरोगेसी। और उसमें भी मैं ये कहूँ कि इंडिया में इन 2001 पहले तो सरोगेसी पूरी तरह से अलाउड थी, लेकिन बिकॉज ऑफ ये देखा गया कि इंडियन गर्ल्स और इंडियन विमेन मोस्टली जो सरोगेट मदर रहना चाहती हैं वो गांव देहात की औरतें हैं और लोअर मिडिल क्लास की औरतें हैं, जिनका सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। और उनका जो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ मॉनेटरी कंपनसेशन के लिए वो तैयार थी सरोगेट मदर्स बनने के लिए। तो उस सब को वो कमर्शियल लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए जो 2021 का एक्ट बना उसमें प्रॉपर बैन की गई कमर्शियल सरोगेसी की। यानी मैम यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कि कुछ चीज़ें अमेंड की गई इस एक्ट में, मैरिड एक फीमेल जो मैरिड हो वही सरोगेट मदर बन सकती है, यानी उससे पहले अनमैरिड भी हुआ करते थे, यानी उससे पहले एक्सप्लॉयटेशन जो थी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। मे भी हो सकता है हुई हो उस तरीके की एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन जो ये वाली रेगुलेशंस है इसमें ये रखा गया है कि एल्ट्रुइस्टिक सरोगेशन, दैट मीन्स कि सिर्फ जितनी फीस या जितना मेडिकल एक्सपेंसेस और साथ में इंश्योरेंस इस मदर का होगा वो बियर करेंगे द इंटेंडिंग कपल, और साथ में 3 मतलब जो ही प्रेगनेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो उसके बाद पोस्टपार्टम भी आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी उसका ख्याल रखेंगे। जी बिल्कुल मैम, हम आपसे जानेंगे कि क्या टाइप्स हैं, जैसे कि हमने आईवीएफ के बारे में बात की, तो हम थोड़ा इसमें वजाहत चाहेंगे कि आईवीएफ है क्या और क्या क्या टाइप्स हैं आईवीएफ के। जो भी औरत होती है अगर मतलब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है उसके पास बस 2 ऑल्टरनेटिव होते हैं, या तो होता है एडॉप्शन का वरना होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये जो आईवीएफ है ये एक टाइप है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का जी। इसका मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें होते हैं आईवीएफ के मल्टीपल ये होते हैं स्टेप्स जी। ये होता है कम्बरसम प्रोसीजर। इसमें हो जाता है पहले इंसेमिनेशन होती है, फिर एनेस्थीसिया होता है, तो फाइनली जो है ये स्पर्म और एग इनको आउटसाइड ना थ्रू लैब फर्टिलाइज किया जाता है। फिर जो ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो होता है इसको फिर जो है मदर उसके एम्ब्रियो में फिर आगे प्रोसेस होती है। तो ये एक होप रहती है, ये एक होप रहती है आईवीएफ के जिनके पास बच्चा नहीं हो उनके पास तो 2 ही ऑल्टरनेटिव होते हैं। ये एक मेथड है जिसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी है। अब इसके टाइप्स होते हैं, इसमें है कि इसमें तो एक है कि जैसे एग और स्पर्म है ये अपने जो ये होते हैं पेरेंट्स उनका यूज किया जाता है, या तो दूसरा है कि अगर अब कोई वुमेन वैसी है सिंगल मदर है, सिंगल तो फिर आउटसाइड का ये होता है। ये जो है अगर हम देखेंगे तो अगर हम देखेंगे अलाउड इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। अगर हम अपने इस्लाम की बात करेंगे तो अगर हम इनसाइड यूट्रस मतलब जो हस्बैंड वाइफ है उसका एग और स्पर्म यूज करेंगे तो ये अलाउड है। यानी कुछ बार्स हैं इस्लामिक वे में भी, कुछ कम्युनिटीज में बार्स हैं, में भी है ऐसा ही सेम। हम ये कह सकते हैं गजाला जी के बहुत सारे लीगल इश्यूज और साथ में एथिकल इश्यूज इस चीज के रिलेटेड हैं जी रिगार्डिंग आईवीएफ एंड सरोगेसी। जी, इसी से रिलेटेड आपका मैम दूसरा सवाल भी ये है कि क्या कुछ गलत है सरोगेसी के अंदर? नहीं, एज सच तो हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि गलत है। ये है कि टेक्नोलॉजी हमेशा, फॉर एग्जांपल मुझे याद है जब हम बचपन में स्कूल में होते थे तो हमें एक टॉपिक दिया जाता था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन जी, या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेडियो। आजकल तो हम वही कहेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन, यूजिंग मोबाइल फोन। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो भी है उसके दोनों चीजें हैं, दोनों पहलू हैं, एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज। हमेशा टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, वो तो फिर बाकी इश्यूज निकल आते हैं कि उनका अब्यूज हो जाता है।
ऐसे हम देखा जाए, अगर देखें तो डेफिनेटली ह्यूमैनिटी को ही आगे बढ़ाने के लिए ये टेक्नोलॉजी आई। और हमेशा इसका इस्तेमाल, देखिए जो रेगुलेशंस है ना, उसमें यही कहा जाता है कि कपल जो है वो मैरिड होना चाहिए। जी कंप्लीट बार है इफ देर इज एन अनमैरिड मेल, और अगर वो चाहे अडॉप्ट करना या सरोगेसी करना, नॉट अलाउड। ठीक। जी। हाँ, इसमें ये अलाउड है कि अगर कोई लेडी है, फीमेल है और सिंगल मदर है। हाँ, नहीं, अगर उनके खावंद का इंतकाल हो गया है, इफ शी इज अ विडो और शी इज अ डिवोर्सी, बट उनकी एज जो है 35 से लेके 35 से लेके 45 तक है, वो बन सकती हैं सरोगेट मदर, वो कर सकती हैं सरोगेसी। बट वही है कि रेगुलेशंस हैं, अदरवाइज तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट जो था वो हमेशा ह्यूमन वेलफेयर को ही मद्देनजर रख के किया गया था। जी मैम, जैसे कि आप पैनल लॉयर हैं, क्या कुछ ट्रेन किया जाता है आपको? जैसे ये कुछ टॉपिक्स हैं जो सोसाइटी में नए हैं, अगर देखा जाए हमारे कानूनी तौर पे भी अगर देखा जाए इनमें अमेंडमेंट्स है और कुछ ऐसे जो नए लॉज आते हैं जिसके बारे में ज़्यादा इल्मियत नहीं होती है, तो कैसे आप लोगों को इसमें ट्रेन किया जाता है? अगर हम देखेंगे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है, तो हम जो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं उनको हम बहुत सारे मतलब ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, जो भी सोसाइटी में इश्यूज है, जैसे आज का इशू है, तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, हम डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे हम आज कर रहे हैं, ये भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम ही है। तो वैसे ही हम डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स उनके लिए कर रहे हैं, डिफरेंट कॉलेजेस में जाके, डिफरेंट इसमें जो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं वो डोर टू डोर अवेयरनेस करते हैं, उनके लिए हमारा अलग प्रोग्राम होता है, उनको हम अवेयर करते हैं, मतलब बेसिक चीज़ें हम उनको इन टॉपिक्स के बारे में बोलते हैं, तो वो फिर जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, जो आम लोग हैं उनके पास वो पहुंचते हैं। जैसे हमारा आज का टॉपिक है, तो हम मेन उनको समझाते हैं एडॉप्शन बेसिकली है क्या, इसमें कौन कौन लॉज गवर्न कर सकता है, कौन कर सकता है एडॉप्शन, या सरोगेसी है। मेन चीज़ें हम उनको थ्रू सेमिनार्स, जो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं उनके लिए, हमारी जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, और वो जी। फिर जाके अवेयरनेस करते हैं। मैम, जैसे कि आप सेक्रेटरी डालसा हैं और ये जो टॉपिक है ये एक नया टॉपिक है, कुछ नए लॉज हैं, तो मैम क्या रहता है आपका, आप कैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ जो कि सरोगेसी या आईवीएफ के जी, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ कैसे आप शाना बशाना इन लॉज को हाँ, definitely। अवेयर करते हैं? देखिए, जो मैंने आपसे कहा कि पहले 2021 से पहले मतलब कमर्शियल सरोगेसी डायरेक्टली बैन नहीं थी, तो कहीं कहीं पे हम ये कह सकते हैं कि ऐसा माना जाता था कि एक सॉर्ट ऑफ मेडिकल टूरिज्म हो रहा है। इंडिया, चूंकि इंडिया की पॉपुलेशन यंग है और इंडिया केपेबल था सरोगेट मदर्स प्रोवाइड करने के लिए, बट जस्ट टू स्टॉप देयर एक्सप्लॉयटेशन कानून आ गया 2021 में, जिसमें कमर्शियल सरोगेसी पूरी तरह से बैन की गई। इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक सेगमेंट है सोसाइटी का जो कह रहे हैं कि नहीं, ये बैन नहीं होनी चाहिए थी, अदरवाइज इंडिया एक डेस्टिनेशन बन जाती फॉर सरोगेट मदर्स। इस वक्त वो सारा जो है वो शिफ्ट हो गया है टू थाईलैंड। इस वक्त अगर फॉरेन कपल्स को सरोगेट मदर्स चाहिए होती है तो वो प्रेफर करते हैं थाईलैंड जाने के लिए। जी। जो हमारे अपने कानून हैं उसमें सरोगेसी फॉर इंडियन पेरेंट्स इज नॉट बैन, या जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं लेकिन फॉरेन में रह रहे हैं उनके लिए भी बैन नहीं है। बट येस, फॉर फॉरेन कपल्स काफ़ी हम ये कह सकते हैं कि लीगल इम्पेडिमेंट्स हैं। तो रहा सवाल जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का है, सबसे पहले कि ये एक नई चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में इस वक्त आ गई, साथ में काफ़ी सेंसिटिव भी है, जो मैंने आपसे कहा कि एथिकल एज वेल एज लीगल इश्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं। जी। तो सबसे पहले हम ये समझाते हैं कि जो भी इंटेंडिंग पेरेंट्स हों, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सरोगेसी वो साइन कर रहे हैं उसमें क्लियर होना चाहिए कि बच्चे की कस्टडी को लेके, बच्चे की इवन हाँ, कानून में ये है कि इफ अ चाइल्ड इज बॉर्न फ्रॉम अ सरोगेट मदर तो वो इंडियन सिटीजन बन ही जाएगा। उसके बाद अगर उसके पेरेंट्स कहीं फॉरेन में रह रहे हों तो उसके बाद वहाँ की सिटीजनशिप, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो इंडियन सिटीजन माना जाता है एज पर दी लॉ। साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सरोगेसी होता है बिटवीन द सरोगेट मदर और इंटेंडिंग पेरेंट्स, जो सरोगेट मदर की आइडेंटिटी है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, बिल्कुल। साथ में जो बच्चा होगा
इसके पूरे हकूक होंगे वही जो एक बायोलॉजिकल, अगर इनका अपना बायोलॉजिकल बच्चा हुआ होता, जो उसके राइट्स थे अंडर लॉ, मतलब राइट ऑफ इनहेरिटेंस, बाकी चीज़ें, वो सारे राइट्स उसको ट्रांसफ़र होते हैं। जी। और जो अमतुल ने इससे पहले कहा कि बेबी यमदास केस, जो हम ये कह सकते हैं कि वो वाटर, इट वाज अ बेसिक केस जिस पे ये लॉ सारा डेवलप हो गया। अगर वैसा कहीं पे हो कि कपल का आपस में डिवोर्स हो जाए या कपल का आपस में तनाज़ा हो जाए, तो बच्चा किसके पास रहेगा? साथ में ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा पैदा हो थ्रू सरोगेसी वो बिल्कुल हेल्दी हो। ये भी हो सकता है खुदा न खास्ता कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज या जेनेटिक डिसऑर्डर हो। तो उस उस टाइम बच्चा किसकी कस्टडी में रहेगा? सरोगेट मदर उसका ख्याल रखेगी कि जो इंटेंडिंग पेरेंट्स थे वो ख्याल रखेंगे। जी मैम, क्या इसमें जो सरोगेट मदर है उसका कोई कनेक्शन या कोई चीज़ ऐसी है जो उस बच्चे के साथ फिर कल को रह सकती है फ्यूचर में? नहीं, एज पर लॉ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हिडन रखी जाती है उसकी आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। जी जी मैम, जैसे कि आपने केस लॉ का हवाला दिया, वैसे ही अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि अगर बच्चा यहाँ हुआ, सरोगेट मदर इंडियन थी और फिर कहीं फॉरेन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्या उस टाइम भी लॉ उसके रेस्क्यू के लिए, उस बच्चे के रेस्क्यू के लिए आता है? जो हमारा पहला लॉ था, जैसे कि जय साहिबा ने ऑलरेडी बोला, जो कमर्शियल सरोगेसी थी तो वो बैंड थी। और इसमें क्या था, फिर जब 2021 के बाद चेंजेस आ गई तो उसमें क्या हो गया, जैसे मंजी यमादास केस में हो गया, उसमें सिटीजनशिप को लेके बहुत इशू हो गया। अब 2021 से ये प्रोहिबिट है, जो हमारे फॉरेन ये है, मतलब सरोगेट मदर्स फॉरेन नहीं हो सकती है। लेकिन उससे पहले भी तो हुए होंगे ना? उससे पहले 21 से इशू, पहले भी हुए होते। जैसे मंजी यमादा केस में जी। बिफोर 2021 हुआ था, उसमें क्या, फिर उसमें जो मंजी यमादा का इंटेंडेड ये था फादर और उसकी ग्रैंड मदर थी, वो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो जी। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली फिर उसको फॉर टाइम बीइंग कस्टडी दी उसकी। जी। तो उस वजह से इनको लगा, फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनको लगा कि ये स्ट्रीजेंट लॉज बनने चाहिए, ये बैन ही होना चाहिए कि फॉरेन जो भी है कपल्स वो नहीं कर सकते, मतलब उनके लिए सरोगेसी बैंड है इन इंडिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। एज पर लॉ ये नहीं है कि कोई भी कपल चला गया किसी आईवीएफ सेंटर पे तो प्रोसीजर शुरू हो गया। एज पर एक्ट कुछ प्री कंडीशंस हैं। जी। सबसे पहले उनके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी होनी चाहिए। एक ऑथराइज्ड अथॉरिटी है अंडर द एक्ट नॉमिनेटेड, जो उनको एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट देगी कि हाँ इनको बच्चे की ज़रूरत है। ठीक है। साथ में अगर किसी कपल का ऑलरेडी एक बच्चा लिविंग हो तो उनको एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलती है अगर बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। हाँ, अगर उनका बच्चा मेंटली रिटार्डेड है या कोई और abnormality कोई है उसमें। एबनॉर्मैलिटी है और दूसरा बच्चा वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, या ये एहतिमाल है कि अगर मतलब दूसरा बच्चा भी कंसीव करें उसमें भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, तो उस सिचुएशन में एक एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट उनको लानी पड़ती है कि उनको बच्चे की ज़रूरत है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेडिकल इंस्टीट्यूशन कि ये जो कपल है ये फिजिकली एंड मेंटली फिट है टू बी पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंटहुड एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो एक सर्टिफिकेट इनके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारे कस्टडी ऑर्डर या पेरेंटेज ऑर्डर के, मतलब आफ्टर दी चाइल्ड बर्थ बच्चा इन्हीं के पास रहेगा, यही पेरेंट्स रहेंगे। ये लोग बच्चे को अबंडन नहीं करेंगे उसके बाद, या बच्चे को सरेंडर नहीं करेंगे किसी अथॉरिटी को या किसी इंस्टीट्यूशन मैम, को। ये जनरली सारे आईवीएफ से रिलेटेड है कि सरोगेसी से रिलेटेड है? देखिए, सरोगेसी हमेशा आईवीएफ के थ्रू ही हो जाती है। मोस्टली सरोगेसी आईवीएफ के थ्रू ही की जाती है, तो डेफिनेटली ये हम कह सकते हैं कि मतलब ये शामिल इंटर चल रिलेटेड रहा है एक दूसरे से। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आईवीएफ को, अगर देखा जाए आईवीएफ आजकल हमारी जो यूटी है, यूटी में भी हो रहे हैं। क्या ऐसे सेंटर्स को बाजाब्ता कोई लॉ है जो गवर्न करता है कि कोई भी जाकर इस टेक्नोलॉजी का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है?
हाँ, इस ये जो है आईवीएफ या जो भी है सरोगेसी, इसका है एआरटी एक्ट, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021, वो इसको गवर्न करता है। उसमें अब हर किसी मतलब जो भी है, जो भी प्रोसीजर है, आईवीएफ हो या सरोगेसी हो, पूरा दिया है कि कैसे क्या है। उसमें ये है कि हर कोई क्लिनिक ये रजिस्टर होना चाहिए, पूरा सर्टिफिकेट, मतलब किसी को जाना है तो उसका ये है, मतलब सरोगेसी के लिए उसका पूरा परमिशन लेना है, उसमें वो सारा कुछ इंक्लूडेड है, गवर्न करता है यही एक्ट बेसिकली। जी मैम, एक सवाल ये कि आप एज जुडिशल ऑफिसर काफ़ी सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे फीमेल कंसीव नहीं कर सकती है, तो क्या वैसी सूरत में ये लॉज उनको बोले जाते हैं कि अगर उनकी वो जो शादी जो है वो बचाने के लिए, तब ऐसी चीज़ों के बारे में उनको बताया जाता है, अवेयर किया जाता है? जी जी, डेफिनेटली। ये जो मैंने आपसे इससे पहले भी कहा कि हमेशा टेक्नोलॉजी आती है इंसान की बेहतरी के लिए बेहतरी ही, के लिए बिल्कुल जी। सोसाइटी की बेहतरी के जी लिए। मैम, एक मैसेज जो हमारे नाजरीन की तरफ आप बोलना चाहें हमारे प्रोग्राम के हवाले से? आ, मैं ये कह सकती हूँ कि इससे पहले भी हमने बच्चों के रिलेटेड काफ़ी प्रोग्राम्स किए। ये भी एक हिसाब से बच्चों के राइट्स के बारे में, बच्चों के हकूक़ के बारे में ही है। और इस टॉपिक जो हमारा था वो एडॉप्शन, सरोगेसी एंड आईवीएफ था। तो सबसे पहले अगर हम एडॉप्शन की बात करें तो हमारा जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है या जो हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, वो पूरी तरह से देखती है कि जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, हम कैसे बच्चे को किस घर में दे रहे हैं। इसी तरह सरोगेसी और आईवीएफ के रिलेटेड भी लॉज हैं। बस इतना है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको बच्चों की नेमत से नवाजा है, उनका ख्याल रखिए और उनके राइट्स का भी उनके ख्याल रखें। बिल्कुल। मैम, आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह हमने इस एक्ट के बारे में बात की, और साथ में ही हम ये भी आपको बोलना चाहेंगे कि हमारी ये कोशिश जो आज एक नए लॉ को लेकर हमने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, उम्मीद करते हैं कि आप इस इन्फॉर्मेशन का पूरा फ़ायदा उठाएंगे, और कहीं अगर कोई ऐसा कपल है कि जिनको जो ऐसी प्रॉब्लम से दो चार हो रहे हैं, वो भी इस टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। नाजरीन, ऐसे ही कुछ और मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।